फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें बात करूंगा मन शांत रखने के 10 सूत्र कौन से हैं। देखिए, अगर आप अपने मन पे काबू रखना चाहते हैं, अगर मन को शांत रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं विवादों से बचें, झगड़ा से बचें, मन शांत रहे, अशांति ना हो, तो उसके लिए 10 सूत्र हैं और वो 10 सूत्र आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जो मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी बहुत बनने लगते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान उनके अंदर आ जाता है, तो वो जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर भी अपनी ज्ञान को जो है बघारने लगते हैं और ऐसे कंडीशन पे कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जहां तक कोशिश करें, जहां तक ऐसा कंडीशन हो कि नहीं आप ना बोलें, अगर कोई आपसे राय नहीं पूछ रहा है, सुझाव नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो आप वहां पे दखलंदाजी बिल्कुल भी ना करें। दूसरा पॉइंट है माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। देखिए, हमेशा अगर किसी से गलती हुई है और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाला स्वीकार कर रहा है कि हाँ उससे गलती हुई है, तो भाई माफी शब्द ही किस लिए बना है, सॉरी शब्द किस लिए बना है, तो उसे भूल जाइए, उसको माफ करना सीखिए, तभी आपका मन स्थिर और शांत रह पाएगा। तीसरी पॉइंट है हमारा पहचान पाने की लालसा ना रखें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा पहचान बनाने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, हमारा ये नाम हो जाए, ख्याति हो जाए, प्रसिद्धि हो। देखिए, ये लालसा ना करें। आप अपने वर्क पे काम करिए, आप काम करिए, हार्ड वर्क करिए, और जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, कंटिन्यूटी दिखाते हैं, आप जब अपनी प्रतिबद्धता, अपना जुनून दिखाते हैं उस कार्य के प्रति, तो प्रसिद्धि तो ऑटोमेटिक आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आप उसके मतलब प्रसिद्धि के लिए काम ना करें, आप अपने काम के लिए काम करिए और आपका काम, आपका जो कार्य होगा वही आपको आपकी पहचान दिला देगा। वो ऑटोमेटिक है, वो उसकी लालसा आपको नहीं रखनी, उसकी लालच आपको नहीं रखनी है अपने मन मस्तिष्क में। फिर है जलन की भावना से बचें। देखिए, आज बहुत सारे लोग आज अपने दुख से वो कम दुखी हैं, लोगों के सुख से ज्यादा परेशानी होती है। तो देखिए, लोगों के उससे, लोगों की सफलता से आप कम जले, जलने की भावना अगर आपके अंदर रहेगी, ईर्ष्या का भाव रहेगा, तो आप कभी भी शांत मन वाले व्यक्ति नहीं हो पाएंगे। हमेशा आप अस्थिर रहेंगे, हमेशा आपके मन में एक अशांति रहेगी, हमेशा आप खुद से ही लड़ते रहेंगे। आपके अंदर 24 घंटे एक द्वंद्व युद्ध होता रहेगा और ये द्वंद्व युद्ध आपको अच्छे से, सलीके से, बहुत ही ढंग से, जो एक जीने की बात होती है। देखिए, जिंदगी जीना और काटना दोनों से बहुत अंतर है। देखिए, जिंदगी जीते बहुत कम लोग हैं, काटते तो बहुत लोग हैं। भाई पैदा हुए हैं तो काट तो लेवे ही करेंगे, लेकिन जिंदगी जीना सीखिए। और जिंदगी अगर जीना है तो ये 10 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट हमारा है रोजाना ध्यान करें। देखिए भाई, सीधी सी बात है, अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो आप ईश्वर को भी थोड़ा सा समय दें, उनको भी ध्यान करें। और जब आप ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन को असीम शांति मिलती है। तो आप ज्यादा ना सही, जितना भी समय आपको मिल पा रहा है, कम से कम कुछ समय तो आप ईश्वर को जरूर दें, उनका ध्यान करें। और जब आप ध्यान करते हैं तो आपको असीम शांति मिलती है, जीवन में बहुत ज्यादा आपको एक शांति का वातावरण, एक शांति का माहौल, जो भी कष्ट होते हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन से फिर जाने लगेंगे। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। देखिए, जिस भी कंडीशन पे आप हो उस कंडीशन में ढलने की कोशिश कीजिए। आप अगर ये सोचे कि नहीं, हम भाई, आप जिस कंडीशन में रह रहे हो, जो एक आपकी परिस्थिति है, जो आपकी स्थिति है, आप जियोगे तो उसी के अनुरूप। आप सोच रहे हो कि नहीं, हम बिल्कुल गरीबी के परिवार में पैदा हुए हैं और हम मुकेश अंबानी जैसा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में उड़े, तो भाई ये चेष्टा अगर आपके मन में है, अगर ये चीजें आपके मन में रहेंगी, ये लालसाएं रहेंगी, तो क्या होगा? 24 घंटे आपके मन में एक अशांति का भाव होगा। आप उस कंडीशन को देखिए। और 12th फेल मूवी आपने जरूर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार शर्मा सर को देखिए, क्या बताया गया। भाई, किसी भी कंडीशन पे आप हो, किसी भी कंडीशन पे हो, खुद को ढालिए। और जब आप खुद को ढालेंगे तो एक समय ऐसा भी आता है कि आप सर्वोच्च शिखर पर जाके बैठते हो, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में मनोज कुमार शर्मा आईपीएस सर हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन रही है? अगर मूवी आपने देखा है तो कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं रह जाती है। फिर है जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। देखिए, बाई दी वे आपका ब्रेकअप हो गया है, अब वो लड़की आपको या वो लड़का आपको छोड़ के चला गया है या चली गई है, जो भी दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, और वो अब पुनः वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आप उसको छोड़ने के लिए नहीं तैयार हो। भैया, आप मजनू बने रहो,
तो भाई सीधी सी बात है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली नहीं। इस फार्मूले पे काम करिए, हमेशा खुद को ढालिए, कभी जो बदल नहीं सकता उसे सहना सीखिए, भाई सह लीजिए उसको ना, एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज को। और हमेशा दो वर्ड होते, गिव अप करना, लेटिंग गो करना। तो लेट गो करना सीखिए, गिव अप नहीं। गिव अप करेंगे खुद को कष्ट देंगे, लेट गो करना सीखिए, भाड़ में जाओ, नहीं मिला कोई बात नहीं है, तो उसको सह लीजिए ना, और सहना सीख गए अगर आप एक बार, तो समझ लीजिए जीवन भर आप शांत रहेंगे। और ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी ना, क्या हुआ था, अकबर की एक उंगली कट गई, अकबर दरबार में आया, बीरबल ने कहा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अकबर गुस्सा हो गया, कहा मैं बादशाह, मैं सम्राट, और ये मेरा जो है मंत्री होकर के कह रहा है क्या कि ईश्वर जो करता है, मेरी तो उंगली कट गई, कह रहा है ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, भगा दिया। लेकिन क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि एक बार कुछ जो है आदिवासी लोग इनको पकड़ के लेके चले गए, और ये शिकार करने गए थे, सभी सैनिक वहां से शाम को चले गए, और अकेले अकबर पड़ गए। अकेले पड़ गए तो आदिवासी पकड़ के, और काली माँ को उनको बलि देनी थी, इनको तैयार, ये बार बार चिल्ला रहे थे कि हाँ जो है क्या मैं अकबर हूं, मैं दिल्ली का सम्राट, मैं दिल्ली का बादशाह, कोई मानने के लिए नहीं तैयार। बाद में पता गया जब इनको मतलब जो है बलि देने के लिए ले जाया जा रहा था, तो पता चला कि एक उनकी उंगली कटी है। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अगर अंग भंग होता है किसी का शरीर तो फिर उसको बलि नहीं दी जाती है। तो फिर उस कंडीशन पे क्या हुआ, तब इनको याद आया कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो देखिए उस कहानी से क्या सीख मिली, उससे यही तो मिल रहा है कि ना, अकबर को भी सीख मिली कि देखो उस समय अगर उंगली ना कटी होती तो आज शायद इनका गर्दन कट गया होता। तो फिर इनको समझ में आया कि हाँ बीरबल ने सही कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो भाई जो चीजें नहीं मिल सकती हैं उसको लेट गो करना सीखिए, गिव अप ना करिए, भाड़ में जाओ, सीधा सीधा एक फार्मूला निकाल लीजिए अपने जीवन में। फिर है किसी भी काम को टाले नहीं, और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। देखिए आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, ये कबीरदास जी ने कहा है। तो हमेशा कोशिश करिए, टालिए नहीं। अगर आपने रामचंद्र जी का और रावण का अंतिम युद्ध देखा होगा, तो जब रावण को तीर लगा तो रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ भाई लक्ष्मण, और जाकर के वो प्रकांड विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, दुनिया में इतना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, जाओ उससे अंतिम समय में कुछ ज्ञान ले लो। तो ये जब गए तो पहले तो ये सर के तरफ खड़े हुए, उसने कुछ भी उनको नहीं दिया, तो ये लौट आए। लेकिन जब फिर लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने भेजा, तो जब गए तो रावण का अंतिम उपदेश यही था कि बस एकमात्र उपदेश ये ध्यान रखना कि जो काम अच्छा हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। कभी लिंगारान मत करिए, कभी उसको टालिए नहीं, क्योंकि अगर अच्छे कार्य को आपने टाला, हो सकता है आपका दिमाग, आपका हो सकता है माइंडसेट बदल जाए और वो काम आपका अवरुद्ध हो जाए। और जो गलत काम है उसको हमेशा लिंगारान करिए। जैसे रावण ने क्या किया था, सीता जी का हरण करने की सोचा, तुरंत कर डाला, और यही उसके जीवन का, और उसके ही जीवन का नहीं, समझ लीजिए पूरे लंका के लिए वो बहुत बड़ा श्राप साबित हुआ। तो ध्यान से रखिए इसको, हर चीजों को क्या करिए, अच्छी चीजों को तुरंत कर डालिए, और जो चीजें खराब है, मुझे शराब पीने की आज एक शौक लगी कि नहीं मैं शराब पीऊंगा, छोड़िए, शराब गंदी चीज है, नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप क्या करिए, उसके लिए एक काम आप कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे बेहद क्या है, भैया आज नहीं पिया, आज कौन सा दिन है, आज ये दिन, अरे छोड़ो, अब आज इतने तारीख है, आज 13 तारीख है, छोड़ो 13 तारीख को नहीं पीते हैं, 20 तारीख से पीना शुरू करेंगे। 20 आए तो 25 करिए, हो सकता है आपका दिमाग परिवर्तित हो जाएगा। दिमाग को खाली ना रहने दें। देखिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी आप खाली दिमाग का रहेंगे, आपके पास कोई वर्क नहीं होगा, तो आपके अंदर हमेशा निगेटिविटी आएगी, हमेशा जो नकारात्मक ऊर्जा होता है वो आपके दिमाग में हावी होने लगता है। तो कोशिश करें खुद को व्यस्त रखने का, खुद को बिजी रखें, और जितना आपको व्यस्तता आप अपने जीवन को रखेंगे, उतना ही आप पाएंगे कि आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न चित्त हैं। और ये भूल जाइए कि शरीर को आप बहुत आराम दोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। देखो शरीर को जितना ही आराम दोगे उतना ही कष्ट में रहोगे। क्यों? उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि शरीर जैसे वाइन होता है, जब आप एक घूंट अंदर जाता है, शराब की एक बूंद अंदर जाती है तो एक अंदर वाली बूंद दूसरी बूंद की डिमांड करती है। ऐसे हमारा शरीर है, जब थोड़ा सा हमको आराम मिलता है तो वो थोड़ा और आराम मांगने लगता है, और थोड़ा और तो फिर थोड़ा और थोड़ा और तो फिर थोड़ा और ऐसे ही फिर आप क्या हो जाते हैं, फिर आपको एक आराम का नशा हो जाता है। तो आराम छोड़िए, बस जितना मैक्सिमम और मिनिमम जितना आपको जरूरत है, 6 घंटे की नींद चाहिए, बस 6 घंटे ही लीजिए, बाकी समय अपने कार्यों पर लगाएं।
नेक्स्ट है उतना ही काटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। भाई सीधी सी बात है, काम आपने बहुत ले लिया, भाई उतने न पांव पसारिए कि जितनी लाबिस और कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर साइज। हमेशा काम उतना ही सोचिए जितना आपकी कैपेसिटी है। और कार्य करने से पहले देखिए, एक विद्वान का कथन है कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए दिया जाए तो हम 6 घंटे में उस पेड़ को नहीं काटेंगे, हम 2 घंटे 3 घंटे पहले उस कुल्हाड़ी को तेज करेंगे, धार देंगे उस पर, और फिर हम 1 घंटे के भीतर उस पेड़ को काट डालेंगे। तो आप पहले चिंतन करें, कार्य को करने जा रहे हैं, क्या ये सही है आपके लिए, क्या आपके अंदर ये क्षमता है, क्या आप उसको सुचारू रूप से संपादित कर पाएंगे। अगर हाँ, अगर उत्तर आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका हार्ट अगर ये अलाउ करता है कि यस यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट, और फिर लग जाइए। और जब लग जाइए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो ये चीजें हैं, ये जिंदगी के 10 सूत्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि मन शांत रखना है तो ये 10 सूत्र आज अपने मन में ठान लीजिए और फिर देखिएगा कि आपका जीवन कितना शांतमय हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।